हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो है हमारा। अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो आप उसमें कौन सी होम्योपैथी दवाई इस्तेमाल करेंगे जो कि आपकी कंडीशन को 15 से 20 दिन में ही थोड़ा स्टेबल कर दे, नॉर्मल कर दे। जैसे सपोज कीजिए आपके एक दिन में पर डे आपके 50 बाल टूटते हैं, तो वो दवाई इस्तेमाल करने से आपको 15 ही दिन में काफ़ी अच्छा फ़र्क मिल जाएगा कि आपके केवल 10 बाल टूटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ बनी हुई हैं, बहुत सारे पेटेंट बने हुए हैं और इफेक्टिव भी होती हैं। कुछ वीडियो में मैंने स्केल्टोन मेडिसिन बताई हुई है, वो मेडिसिन भी SBL कंपनी की टैबलेट फॉर्म में है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। बट कुछ पेशेंट्स में कुछ दवाइयाँ काम करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो आपको SBL कंपनी की आपको एक ड्रॉप लानी है जिसका नंबर है 1। इसकी पिक्चर मैं आपके सामने लगाऊंगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी ड्रॉप है जो कि 20 से 25 दिन आपकी चलेगी और इतनी ही डोज लेने में, इतनी ही एक ड्रॉप लेने में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और वीडियो क्लास में आपको एक मल्टीविटामिन बताऊंगा जो कि आप इसके साथ लेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्योंकि जनरली देखा जाए कि जो हेयर फॉलिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है या फिर जेनेटिकली हम देख सकते हैं कि हाँ जी किसी के जीन में ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बाल बहुत स्पीड से कम उम्र में ही टूट जाते हैं। केवल पेशेंट की उम्र 20 साल है और वो लगभग बीच में से क्राउन वाले एरिया से गंजा होने लगा है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कि 30 साल की एज में 50% गंजे हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहनी चाहिए। बीच बीच में आप छोड़ के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खास करके यहाँ से बाल्डनेस फील होती है, यहाँ से आगे तरफ से होती है। तो ये अलग अलग मेडिकल कंडीशंस होती हैं, इनका पॉसिबल ट्रीटमेंट होम्योपैथी में भी है और इवन एलोपैथिक में भी है। तो ड्रॉप नंबर 1 आप लाएंगे SBL कंपनी की। तो इसके अंदर इन्होंने ज़्यादा दवाइयाँ नहीं दी, क्योंकि जितनी कम दवाइयाँ होम्योपैथी में यूज होती हैं, जितना अगर कम डाला जाए तो वो उतने ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो इसके अंदर केवल 3 मेडिसिन दी हुई हैं, जिसमें से आर्निका मोंटाना, लाइकोपोडियम और एसिड फॉस्फोरिकम। तो ये 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी है। इसको आप सिंगल भी लेंगे तब भी काम करती है। आर्निका मोंटाना काफ़ी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, ऐसा नहीं बोल सकते केवल चोट लगने के बाद इसको दिया जा सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम में दी जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि 3x पावर में ये सारी मेडिसिन है, लोअर पोटेंसी में 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में मेडिसिन है। तो कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पे आपके बाल पतले होने लगे हैं। बाल पतले हुए हैं तो वो टूटेंगे। तो बाल पतले हैं और हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो गई है, बालों में आपको डैंड्रफ हुई है, ठीक है, डैंड्रफ आप जानते हैं, उसी वगैरह हुई है, उसकी वजह से भी आपके बाल टूटते हैं, वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्रॉप आपके जो नरिशमेंट है, रूट्स को जो नरिशमेंट मिलना चाहिए, जो पोषण मिलना चाहिए, ये वो प्रोवाइड करेगा। आपके जो हेयर डैमेज हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। वैसे तो इन्हें प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर भी लिखा हुआ है कि सफ़ेद होने से भी बचाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। जिन दोस्तों को इचिंग वाली प्रॉब्लम होती है कि सर में इचिंग है, बाल पतले भी हैं, डैंड्रफ है, सफ़ेद भी हो रहे हैं, तो कुल मिला के सब जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों की रूट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, हेयर फॉलिंग से रोकने के लिए और कुछ नए बाल लाने के लिए भी कई जगह पे वैसे इन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन मैं अपनी ओपिनियन में बोलता हूँ कि अगर आपके बाल ज़्यादा टूटते हैं, डैंड्रफ है, इचिंग है और बाल पतले हो गए तो कंटिन्यूसली आप इस दवाई की 2-3 शीशी पी लीजिए, आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये ड्रॉप लाएंगे 30 ml की, लगभग 170 रुपये की आपको ये मिल जाएगी। डोज आपको इसकी 20 बूंदे लेनी है 2-3 चम्मच पानी में। 2-3 चम्मच पानी नॉर्मल लीजिए, एक बार में इसके 20 बूंदे डालिए और दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिए खाना खाने से पहले। छोटे बच्चों को देनी है तो आप इसको थोड़ा कम डोज आप इसके दीजिए, हाफ डोज दीजिए, ठीक है, 10 ड्रॉप दीजिए। कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे एलोपेशिया एरिएटा वाली प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम हो गई है, कोई मेडिसिन का रिएक्शन हो चुका है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर से संपर्क करके आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। क्या आपको लगता है हाँ जी हमारी कंडीशन इस बीमारी के बाद से ऐसा हुआ है, तो ऐसे में फिर आपको डॉक्टर से मिलना होगा। ऐसे जनरली आपको ये दवाई ठीक कर देगी। इसके साथ बालों के लिए हमेशा मैं बोलता हूँ आपको सप्लीमेंटेशन जरूर लेना होगा, न्यूट्रिशन जरूर लेना होगा। इसमें मैं हमेशा 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक तो आपको बायोटीन इस्तेमाल करना होगा। बायोटीन लाइए, टैबलेट आपको मिलेगी, दूध के साथ रोज एक बायोटीन लीजिए 15-20 दिन तक। अगले 15-20 दिन आप लीजिए विटामिन E 400 mg में आपको मिल जाएगा और दूध के साथ रात को सोते समय। तो ये दोनों विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नज़दीकी मेडिकल स्टोर पे भी आपको मिल जाएंगे। और इसी के साथ विटामिन D भी बहुत हेल्पफुल रहता है, तो इसलिए हफ्ते में आपको एक बार विटामिन D लेना है। 60 k में आप लाएंगे तो आपको मिल जाएगा। दूध के साथ ही विटामिन D आपको लेना चाहिए, ये हमारी बॉडी में जाके तभी ऑब्जर्व होता है।
ये है दोस्तों जो भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है, क्योंकि इंटरनल रोल भी बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं जी आपको तेल कौन सा हम इस्तेमाल करें, कौन सा हम शैम्पू यूज करें, तो इन चीजों का ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर से डिफिशियंसी हुई है, कोई बीमारी हुई है, उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो ये बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, अब जनरली आप कुछ लगाना चाहते हो तो होम्योपैथी के बहुत सारे तेल बने हुए हैं, जेबोरंडी है, आर्निका मोंटाना है, बहुत सारी कंपनियां तरह तरह के तेल बना रही है। तो मैं ओपिनियन करता हूँ आपको कि आप जेबोरंडी वीजल कंपनी का या एसबीएल कंपनी का आप यूज कर सकते हैं। कुछ ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आएगा, सेम से रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। तो जो आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, तो शैम्पू भी आप किसी भी कंपनी का लाके यूज कर सकते हैं, लॉर्ड्स का, एसबीएल का और आर्निका मोंटाना जो एसबीएल कंपनी इसको बना रही है। या फिर आप कोई और शैम्पू यूज करते हैं पहले से ही, आप पतंजलि का यूज करते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने पीने में बादाम का यूज ज्यादा कीजिए, 5-5 बादाम सुबह शाम यूज कीजिए। और इसके अलावा आपको रहती है प्रॉब्लम कोई, जैसे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है कि हम खाना खाते हैं पचता नहीं है, पेट खराब रहता है, लूज मोशन लगते हैं, आईबीएस की प्रॉब्लम है, और ऐसी कंडीशन में आपके बाल टूट रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको बालों का इलाज नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में आपको अपनी बीमारी का इलाज करना है, क्या उसका रूट कॉज है जिसकी वजह से आपके बाल टूट। सपोज कीजिए कोई पेशेंट है, 20 साल का पेशेंट है, उसके बाल बहुत ज्यादा जा चुके हैं और उसका हीमोग्लोबिन भी कम रहता है और उसका पेट भी खराब रहता है, और वो ट्रीटमेंट हमारे पास लेना है कि डॉक्टर साहब हमारे बाल ज्यादा टूट रहे हैं, तो हमें ध्यान ये देना है कि हमें उसका हीमोग्लोबिन भी बढ़ाना है और उसका पेट भी ठीक करना है कि उसका जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, तब जाके वहां पे फायदा लगेगा। केवल बालों की दवाइयां चलाने से, बालों की मेडिसिन लेने से इस तरह वाले पेशेंट को फायदा नहीं लगता है। सपोज कीजिए किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन ओनली 7 है या 6 है या 8 है, तो उसका हमें हीमोग्लोबिन भी साथ में बढ़ाना होगा। साथ में आप कुछ होम्योपैथी दवाई ले सकते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, या फिर आप एलोपैथिक सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, फोलिक एसिड ले सकते हैं। तो कुल मिला के आप सही से ट्रीटमेंट लेंगे तो कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बाल उगाने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारे मदर टिंचर भी आते हैं लगाने के लिए। कुछ होम्योपैथी कंपनी भी बोलती हैं कि आप ये तेल लगाएंगे तो इससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, जो गंजापन वाला एरिया है वो भी इससे बढ़ जाएगा। जैसे जेबोरंडी है, चिनियोंथस अमेरिकनस है, ये कुछ मदर टिंचर ऐसे हैं जिनको कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म लगाने पर आपके बालों की ग्रोथ हो सकती है। वैसे जनरली खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, अपनी बीमारी को बढ़ने ना दें, साफ सफाई का आप ध्यान रखें। सर को हफ्ते में एक बार तो कम से कम शैम्पू से धो सकते हैं। शैम्पू यूज नहीं करते हैं तो आप कम से कम एक बार सरसों का तेल लगाने के बाद नहा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें समझनी चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि आप जो है बहुत ज्यादा कमजोर हैं और केवल वे बालों का ट्रीटमेंट लें, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसे फायदा नहीं लगता है। अपनी बीमारी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करवाना होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।